जय हिंद दोस्तों। बहुत सारे लोग छोटे मोटे दुकान करते हैं, कोई शॉप करते हैं, कोई शोरूम करते हैं, किसी प्रकार का सर्विस का काम करते हैं, तो उनको टेंशन इस चीज का रहता है कि इसका रजिस्ट्रेशन कहाँ कराएं, क्या जीएसटी कराना अनिवार्य है। जो लोग जीएसटी नहीं कराते हैं वो डरते रहते हैं कि जीएसटी के अलावा भी कोई रजिस्ट्रेशन है जिसमें कोई पैसा ना लगे, जिसमें कोई टैक्स ना देना पड़े। जैसे कि मान लिया जाए कि आप कोई छोटा मोटा कपड़ा का दुकान चला रहा है, कोई नाश्ता का दुकान चला रहा है, सलून चला रहा है, कोई जिम चला रहा है, कोई सोशल मीडिया का काम कर रहा है, आपका किराने का दुकान है, आपका जनरल स्टोर का दुकान है, मसाले का दुकान है, पोल्ट्री फार्म है, बहुत सारे चीज है छोटे छोटे जो छोटे स्तर पर लोग करते हैं। उनमें ये सोचते रहते हैं, और भी बहुत सारा जो काम आप करते हैं, दुकान करते हैं किसी प्रकार का, तो लोगों का डर रहता है कि इसका रजिस्ट्रेशन कहाँ कराए, क्या जीएसटी कराना अनिवार्य है। मैं आपको यही बताने जा रहा हूं कि रजिस्ट्रेशन इसका कराना बहुत जरूरी है, करा के रखना चाहिए। आप कोई भी दुकान चला रहे हैं, आपको लगता है कि नहीं मुझे टैक्स नहीं देना है, मैं उस दायरे में नहीं आता हूं, फिर भी आप रजिस्ट्रेशन करा के रखें ताकि बाद में भविष्य में आपको फायदा। और क्या क्या फायदा होगा देखिए, ये सभी को पता है लगभग अभी के समय में कि 40 लाख रुपया तक साल में जिनका टर्नओवर है उनको किसी प्रकार का कोई भी जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराने की आवश्यकता नहीं है। 40 लाख रुपए तक अगर टर्नओवर है, तो 40 लाख रुपए से ऊपर आपका टर्नओवर है साल का बिजनेस का, तब जाके आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराना है, जीएसटी लेना है। तो ये किनके लिए है? जो कोई सामान बेचते हैं, कोई प्रोडक्ट बनाते हैं किसी प्रकार का, उनके लिए। लेकिन सर्विस का काम है, सर्विस में क्या क्या चीज आ जाता है? सर्विस में वो चीज आ जाता है जिसमें आप प्रोडक्ट नहीं बेच रहे हैं, आप किसी को सेवा दे रहे हैं। जैसे किसी प्रकार का सलाह देना काम हो गया, जैसे कोई सीए है, कोई एडवोकेट है, कोई प्रॉपर्टी डीलर है, कोई कंसल्टेंसी है। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जो सेवा में आ जाता है, मतलब सर्विस में आ जाता है, जिसमें आप सलाह देते हैं या फिर किसी प्रकार की कोई सर्विस देते हैं जिसके बदले आप चार्ज करते हैं। उसमें क्या है कि 20 लाख रुपया से ऊपर अगर टर्नओवर है तो आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना अनिवार्य है। अब मैं बता देता हूं दुकानदारों के लिए जिनको 40 लाख रुपया तक जीएसटी लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन कौन सा रजिस्ट्रेशन वो रखेंगे तो उनको भविष्य में फायदा होगा। किसी प्रकार का कोई टैक्स भी नहीं देना है, उनको लोन भी आसानी से मिल जाएगा, कम इंटरेस्ट पर लोन मिल जाएगा। तो इसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन कराना है उधम रजिस्ट्रेशन, जिसको उद्योग आधार नाम से पहले जाना जाता था, जिसको सरकार ने नाम चेंज करके कर दिया उधम रजिस्ट्रेशन, मतलब उधम आधार है। ये सिर्फ आधार कार्ड से आपका रजिस्ट्रेशन हो जाता है, जिसे एमएसएमई भी कहा जाता है, माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज, मतलब एमएसएमई शॉर्ट में इसे नाम दिया गया है। और आपको बता दूं कि उधम आधार में आप रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं। सरकार का वेबसाइट भी है udhamregistration.gov.in, इस पर रजिस्ट्रेशन आप करा लेते हैं। इसमें ना किसी प्रकार का आप कोई चार्ज लगता है, ना किसी प्रकार का आपको टैक्स देना होता है। इसमें डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगता है आपको बता दे रहा हूं। आपका आधार कार्ड लगेगा, आपका जो बिजनेस है उसका नाम लगेगा, जो दुकान का नाम है, शॉप का नाम है आपने रख रखा है वो लगेगा, आपका पैन कार्ड लगेगा, एक बैंक अकाउंट आपका लगेगा, और मोबाइल नंबर आपका होना चाहिए, एक ईमेल होना चाहिए। आपका रजिस्ट्रेशन हो जाता है। ये बिल्कुल आसान चीजें हैं जो लगभग सभी के पास होता है। और आपका रजिस्ट्रेशन हो जाता है, और एक आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाता है, और साथ में एक सर्टिफिकेट मिल जाता है। उसी सर्टिफिकेट पर रजिस्ट्रेशन नंबर रहेगा, आपका बिजनेस का नाम रहेगा, आपका डिटेल्स वगैरह रहेगा, और वो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आप अपने शॉप में, दुकान में, बिजनेस में लगा सकते हैं। तो ये जो लाइसेंस मिल जाता है, ये जो सर्टिफिकेट आपको मिल जाता है, इससे क्या होता है कि आपका दुकान, आपका शॉप रजिस्टर्ड हो जाता है। मतलब सरकार द्वारा, वो भारत सरकार का एमएसएमई द्वारा रजिस्टर्ड हो जाता है। और वो आपको बता दूं कि उसके आधार पर आप किसी भी बैंक से लोन ले सकते हैं। कोई भी बैंक आपको बिजनेस बढ़ाने के लिए आसानी से लोन प्रोवाइड कर देता है। दूसरा क्या है कि आपको लोन जो मिलता है बिजनेस के लिए वो बहुत ही कम परसेंट पर मिलेगा। ऐसे जो लोग बिजनेस लोन लेते हैं उससे 3-4% कम पर ही आपको लोन मिल जाएगा। कभी बिजनेस आप बढ़ाना चाहते हैं तो, अगर बिजनेस अपने पैसे से कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, सर्टिफिकेट आपको रखना चाहिए, बहुत फायदा करता है ये। यहाँ तक कि इस बिजनेस के लिए जो लोन मिलेगा आपको, तो उसमें आपको सब्सिडी भी मिलेगा। तो बहुत सारे फायदे हैं। उसके अलावा आप रजिस्टर्ड दुकानदार हो जाते हैं। तो आप कोई भी छोटा मोटा बिजनेस कर रहे हैं, कोई भी जिसका रजिस्ट्रेशन आप जीएसटी के दायरे में नहीं आते हैं, तो आप जरूर एमएसएमई रजिस्ट्रेशन करा लें, मतलब उधम रजिस्ट्रेशन जरूर करा लें। बिल्कुल आसान प्रक्रिया है। आप साइट पर जाके खुद से भी जाकर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, बहुत आसान प्रक्रिया है। लेकिन आपको लगता है कि आप नहीं कर पाएंगे क्योंकि थोड़ा प्रोसेस होता है, इसमें अपलोड करना होता है डॉक्यूमेंट्स वगैरह,
तो आप किसी भी सीएससी सेंटर पर जाके करा सकते हैं, कोई साइबर कैफे पर जाकर करा सकते हैं, कोई भी ऑनलाइन जो रजिस्ट्रेशन करते हैं वहां जाके करा सकते हैं, किसी सीए से करा सकते हैं, जो आईटीआर फाइल करवाते हैं उनसे करवा सकते हैं। तो ये सब बिल्कुल आसान प्रोसेस है, कहीं भी आप करा सकते हैं, कोई भी ऑनलाइन सेंटर पर जाके करा सकते हैं, आसानी से हो जाता है। इसके लिए कोई चार्ज गवर्नमेंट आपसे नहीं लेती है, ना भविष्य में किसी प्रकार का कुछ चार्ज करती है। ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है और हाथों हाथ इसका सर्टिफिकेट आपको मिल जाता है। ये सबसे बेस्ट है कि आप अप्लाई करते हैं और हाथों हाथ ऑनलाइन सर्टिफिकेट निकाल के उसको फ्रेम करवा के अपनी दुकान में आप लगा सकते हैं। तो बहुत सारे लोग पूछते रहते हैं कि मेरा दुकान छोटा है, मेरा बिजनेस छोटा है, मैं छोटा काम करता हूं, तो रजिस्ट्रेशन कैसे कराए, मैं जीएसटी नहीं लेना चाहता हूं, जीएसटी के दायरे में नहीं आता हूं। तो उन लोगों के लिए बेहतर है, जिनको मालूम है, जिन्होंने करा रखा होगा उन्हें पता होगा, लेकिन जो नहीं जानते इसके बारे में वो लोग रजिस्ट्रेशन जरूर करा कर रखे, चाहे छोटा बिजनेस कर रहे हैं करा कर रखे, भविष्य में आपको बहुत फायदा होगा इससे। दोस्तों मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आप कौन सा बिजनेस करते हैं, कौन सा छोटा बिजनेस करते हैं, क्या आपका बिजनेस इस दायरे में आता है, आप एमएसएमई कराना है आपको, या जीएसटी लेना जरूरी है, इसके बारे में भी मैं बता सकता हूँ। इसके लिए आप कमेंट बॉक्स में अपना बिजनेस जरूर लिखें, अपना काम जरूर लिखें। अगर आप चाहते हैं उधम आधार कराना या जीएसटी कराना तो आप लिखेंगे, तो मैं अगला वीडियो इस टॉपिक पर बना दूंगा कि जीएसटी किन के लिए क्यों जरूरी है और उधम आधार रजिस्ट्रेशन किसके लिए क्यों जरूरी है। आप जो बिजनेस लिखेंगे उस पर यह बता दूंगा कि आपको कौन सा सर्टिफिकेट चाहिए, कौन सा लेना जरूरी है। तो दोस्तों सब्सक्राइबर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल घंटी भी दबा लीजिए, लेकिन सब्सक्राइबर है इसके लिए आभारी हूँ आपका। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।